किरदार अपनी ख्वाहिशात और मजबूरियों के दरमियान पिसा हुआ नजर आता है। इस ड्रामे में एक तरफ सच्ची मोहब्बत है जो हर मुश्किल के बावजूद जिंदा रहना चाहती है, और दूसरी तरफ वो समाजी रस्में और खानदानी फैसले हैं जो अक्सर इंसान की अपनी ख्वाहिशात को कुचल देते हैं। कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहां 3 बहनें आपस में बातें कर रही हैं। माहौल बज़ाहिर हल्का फुल्का है, लेकिन हकीकत में हर किसी के दिल में एक बेचैनी छुपी हुई है। मानो जो घर की बड़ी बेटी है खामोश और परेशान बैठी होती है। इसकी बहनें इसे छेड़ रही होती हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे एक तल्ख हकीकत मौजूद है। मानो की शादी किसी ऐसे शख्स से तय की जा रही है जिसे वो दिल से कबूल नहीं कर पा रही। इसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है, मगर वो अपने वालिद के फैसले के सामने बेबस है। इसकी बहन रूही इसे मशवरा देती है कि अगर वो खुश नहीं तो साफ इनकार कर दे। वो कहती है कि इज्जत सिर्फ एक लड़की के कंधों पर क्यों डाल दी जाती है। अगर खानदान को इतनी ही इज्जत अजीज है तो किसी और की शादी कर दे। मानो की जिंदगी क्यों कुर्बान की जा रही है। मगर मानो जानती है कि हमारे मुआशरे में लड़की का इनकार करना इतना आसान नहीं। वो खामोशी से कहती है कि इस घर में वही होगा जो अबू चाहेंगे। ये जुमला सिर्फ उसकी बेबसी नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों की हकीकत है जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके खानदान की मर्जी मान लेती हैं। इसकी बहनें इसे समझाती हैं कि जिस लड़के के लिए वो इतना रो रही है, अगर वो वाकई इससे मोहब्बत करता तो अब तक अपने घर वालों को लेकर आ जाता। वो उसे हकीकत का सामना करने को कहती हैं। मानो अंदर से टूट रही होती है, मगर फिर भी अपने जज्बात छुपा लेती है। दूसरी तरफ कहानी में एक और जोड़ा दिखाया जाता है। ये एक शादीशुदा जोड़ा है जिन के दरमियान पहले दूरियां थी, मगर अब शौहर अपनी बीवी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बीवी को इसकी पसंदीदा जगह ले जाता है जहां वो पहले अक्सर जाया करते थे। वो पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करता है ताकि उनके रिश्ते में दोबारा मोहब्बत आ सके। बीवी को हैरत होती है क्योंकि इसका शौहर पहले कभी इतना रोमानवी नहीं था। वो हमेशा उन चीजों को फजूल समझता था, मगर अब अचानक इसके रवैये में तब्दीली आ गई है। शौहर इससे कहता है कि मोहब्बत इबादत की तरह होती है, और जब दिल किसी के सामने झुक जाए तो फिर इंसान को इस मोहब्बत की कदर करनी पड़ती है। ये मंजर बहुत खूबसूरत और जज्बाती होता है। दोनों के दरमियान एक नई कुर्बत पैदा होती दिखाई देती है। शौहर चाहता है कि ये रात कभी खत्म ना हो, और बीवी भी पहली बार महसूस करती है कि शायद उनके रिश्ते में वाकई मोहब्बत वापस आ रही है। लेकिन इसी कहानी में एक तारीख पहलू भी मौजूद है। घर के एक और हिस्से में मुसलसल मसाइल चल रहे हैं। एक शख्स अपने खानदान के लिए नया किराए का घर ढूंढने जा रहा होता है, क्योंकि मौजूदा घर में रहना अब इसके लिए मुमकिन नहीं रहा। इसके लहजे में गुस्सा, थकन और बेबसी साफ महसूस होती है। वो अपने बच्चों और बीवी को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन हालात उसे सुकून नहीं लेने दे रहे। फिर कहानी में एक पुरस्कार मोड़ आता है। 2 औरतें एक आमला के पास जाती हैं। वो बताती हैं कि उनके घर में एक दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि इस पर जिन्नात का साया है। उन्होंने वो दरख्त कटवा दिया, लेकिन इसके बाद से उनकी जिंदगी में मुसलसल परेशानियां शुरू हो गई। घर के बच्चे बीमार रहते हैं, सुकून खत्म हो चुका है और हर तरफ खौफ फैला हुआ है। आमला उनकी बात सुनकर कहती है कि अगले जुमे को दोबारा आना। इस मंजर से कहानी में एक पुरस्कार और रूहानी खौफ शामिल हो जाता है, जो ये जाहिर करता है कि बाज लोग अपने मसाइल को रूहानी वजूहात से जोड़ कर देखते हैं। उधर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। एक लड़की अपने दोस्त अब से मिलती है और उसे बताती है कि इसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसने किसी से दस्तखत करवा लिए हैं और अब सिर्फ एक कदम बाकी है, तलाक। ये इंकिशाफ जाहिर करता है कि वो किसी शादीशुदा शख्स की जिंदगी बर्बाद करने का मंसूबा बना रही है।
इसके लहजे में अजीब सा गुरूर है, जैसे वो किसी की मोहब्बत जीतने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो। लेकिन असल कहानी मानो और उसकी मोहब्बत के गिर्द घूमती है। घर वाले किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं और मानो की बहनें उसे मौका देती हैं कि वो अपने महबूब से आखिरी बार मिल ले। मानो खौफजदा होती है, लेकिन दिल उसे रोक नहीं पाता। वो इस लड़के से मिलती है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करती है। ये मुलाकात दर्द से भरी होती है। मानो कहती है कि आज के बाद शायद वो कभी इससे अपनी हालत ना पूछ सके। इसके घर वाले आज इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं। वो लड़का इसे यकीन दिलाता है कि इसकी माँ जल्द इसके घर रिश्ता लेकर आएगी, लेकिन मानो अब उम्मीद खो चुकी होती है। वो कहती है कि अगर उसकी रुखसती के वक्त वो सामने आया तो इसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर लड़के का दिल टूट जाता है। वो इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे कोई हक नहीं कि वो अपना हाथ किसी और को दे दे। वो इसे यकीन दिलाता है कि अगर उसके घर वाले इनकार भी कर दे तो क्या वो इसका साथ देगी। मानो जवाब देती है कि अगर उसने वाकई इसका साथ दिया तो वो इसे जिंदगी भर अच्छे लफ्जों में याद रखेगी। ये मंजर दो मोहब्बत करने वालों की बेबसी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खानदान, रस्में और हालात उनके रास्ते में दीवार बन चुके हैं। उधर घर में मानो की शादी की तारीख तय करने के लिए लोग आ चुके हैं। सब खुश हैं, मगर मानो की माँ रुकिया के दिल में अजीब बेचैनी है। वो अपने बेटे नवाब को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आज भी खामोशी रही तो मानो की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। रुकिया सबके सामने कहती है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का मामला है। ये जुमला पूरी कहानी का खुलासा बन जाता है। यह ड्रामा सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि उन फैसलों की कहानी है जो हमारे मुआशरे में अक्सर बच्चों की मर्जी के बगैर कर दिए जाते हैं। यहाँ एक लड़की अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही है। एक लड़का अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग अपनी अना ज़ेद और खौफ की वजह से दूसरों की जिंदगियां मुश्किल बना रहे हैं। मानो की खामोशी, इसके आंसू और उसकी बेबसी हर इस लड़की की आवाज़ है जो अपने दिल के खिलाफ फैसले मानने पर मजबूर होती है, जबकि इसका महबूब हर इस शख्स की अलामत है जो मोहब्बत तो करता है मगर वक्त पर कदम नहीं उठा पाता। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा दर्द है।